वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए जिस तरह हम क्लास 8th बी में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लेसन 3 चतुर्भुजों का समझना है ना, उसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दे दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से करवाने के लिए हमें उससे पहले कुछ आकार, उनकी भुजाएं, उनके कोणों का योग क्या होता है, ये सब समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले भुजाएं, आकार है, कोणों का योग है। अगर हमारे पास कोई एक आकृति है, किसी तरह का कोई शेप है, तो जैसे मान लीजिए एक आकार हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो तीनों का अगर हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, वो आता है 180। और त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती हैं। ऐसे ही चतुर्भुज आता है। चतुर्भुज का साफ मायना आ रहा है 4 भुजाएं, यानी 4 भुजाओं वाली चीज़। तो 4 भुजाएं हैं तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या होता है, 4 भुजाओं के अंदर 4 ही कोण होते हैं, और उन चारों भुजाओं यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360। ठीक है, इसी तरह से देखिए पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है और 10 है। इसी टाइप से इन सब के कोणों का योग यहाँ पर मैंने लिखा है। समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का उसमें शेप बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4। ठीक है, अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे। छठे का ए पार्ट है वो। ठीक है, ए पार्ट में यहाँ पे इन्होंने एक चतुर्भुज दिया है, मैंने अपने पास उनके नाम रख दिए हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया है यहाँ पर जो कोण, जो एंगल बन रहा है 50 डिग्री का है, यहाँ पर 130 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 120 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर X यानी ये वाला कोण हमें बताना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये जो है कुछ इस ऐसा ही बना हुआ है, बट ये फेयरली नहीं है, फेयर आपको बनाना है बुक में देखने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम इसका x का मान निकालने के लिए कि x हमारा कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। तो दिया गया क्या है, एंगल A दिया है 50 का, देखिए ये दे रखा है। ठीक है, एंगल B दिया है 130 डिग्री का, ये दे रखा है। एंगल C दे रखा है 120 डिग्री का, हमने लिख लिया। एंगल DX दे रखा है, हमने ये भी लिख लिया। अभी हमें ये निकाल के बताना है कि एंगल X यानी ये जो खाली जगह है कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल या कोण बन रहा है। ठीक है, हम आते हैं आगे। हम कह रहे हैं देखो, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है, जैसा कि मैं आपको पीछे अभी समझा। देखिए यह है चतुर्भुज के, ठीक है ना, सारे कोणों का योग कितना है, 360 है। ठीक है, तो हमने देखा चतुर्भुज के, ठीक है ना, चारों कोणों का योग कितना था, 360। तो जैसे हम कर सकते हैं एंगल BAD, देखिए BAD कौन सा है, BAD यानी ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस एंगल ADC और प्लस एंगल DCB और प्लस एंगल ABC, यानी ये चारों एंगल। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एंगल BAD यानी BAD। ठीक है, और उसके बाद में एंगल ADC यानी एंगल ADC, ये वाला X एंगल। ठीक है, उसके बाद में लिखा है DCB यानी एंगल DCB यानी ये वाला 120 एंगल। ठीक है, उसके बाद में लिखा है ABC एंगल ABC यानी 130 डिग्री का। जब मैंने इन चारों एंगलों को जोड़ा तो ये आया 360। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं BAD है 50 का, मैं अभी जैसा आपको दिखा सकता हूँ। BAD यानी ये वाला एंगल है 50 का, 50 लिखा प्लस ADC, और ADC कौन सा हमारा, ADC यानी ये वाला एंगल, तो ये X लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में DCB यानी DCB। ठीक है, DCB यानी 120 का, तो ये लिखा है 120 डिग्री। फिर है ABC यानी ABC यानी 130, तो ये लिखा है 130 डिग्री। तो देखिए हमने क्या, एंगल BAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल ABC, 50 प्लस X प्लस 120 प्लस 130, इन सब का जोड़ करने के बराबर आता है 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आ जाते हैं हम। देखिए X
बिकॉज ये वेरिएबल है, चर है, हमने सबसे पहले रख लिया। बाकी इन नंबर्स को हमने जोड़ लिया तो ये हो जाते हैं 50 + 120 + 130, ये हो जाता 300। x + 300 = 360। हमें x का मान निकालना है तो x = 360 - 300, तो x बराबर आ जाता है हमारा 60। ठीक है। अब अगर यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं। हमने जो यहाँ पर पूछा गया था हमसे एंगल D बताओ x कितने का होगा, हमने कहा था x बराबर कितना आ गया 60। ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम चतुर्भुज में से किसी भी एंगल को। यहाँ तक देख लीजिए, मुझे फेयर वर्क बेटा चेक करा दो पीछे तक का, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है।